नमस्कार, नादिर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सिरकटी कुर्ता पजामा पहने तस्वीर पोस्टर की और पोस्ट की, और उसके बाद करप्शन लिखा कि करप्शन जिम्मेदार के समय गायब। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ लिखकर उसके कई नेताओं के फोटो लगे जो पोस्टर हैं उनको साझा किया। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां आज होने वाली मोहन कैबिनेट के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद 1 महीने के लिए तबादलों से बैन हटाया जा सकता है। तीसरी खबर होगी उत्तराखंड से, जहां प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा कल से शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं में इस यात्रा को लेकर गहरी आस्था और उत्साह देखा जा रहा है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ तो 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे। इसके अलावा हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खोले जाएंगे। चौथी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तिकरण शुरू कर दिया है। आपको बता दें इसके आदेश भी जारी हो गए, यानी जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्तिकरण शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। बैठक में नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद 1 महीने के लिए तबादलों से बैन हटाया जा सकता है। दरअसल पिछली कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि प्रदेश में 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने नीति तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए थे और कहा था कि अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025 प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी फैसला हो सकता है। कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा नई तबादला नीति को लेकर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि 1 से 30 मई तक जो ट्रांसफर है उनको करने की बात की जा रही थी, ताकि बच्चों के जो स्कूल हैं वो प्रभावित ना हो। क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी जिन्हें अगर तबादला होता है तो उन्हें मूव ऑन करना पड़ता है, और इस बीच जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी परीक्षा प्रभावित होती है, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। और इसी के चलते ये जो टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण रखी गई है। और अगर इस सेशन में, इस मीटिंग में नई तबादला नीति को मंजूरी मिलती है तो इसके बाद हम तबादला होता हुआ मध्य प्रदेश में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें देखेंगे। बहरहाल जो मीटिंग होनी है उनमें कई महत्वपूर्ण विषय, कई अहम विषय हैं, जिससे 3 वर्ष से एक स्थान पर जो पदस्थ हैं उनको लेकर भी चर्चा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को लेकर चर्चा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग उपार्जन के राशि की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव, जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर फैसला संभव हो सकता है इस मीटिंग के बाद। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे जो इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। तो 1 मई से तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है। अगर नई तबादला नीति मंजूर होती है तो जिले के भीतर प्रभारी मंत्रियों को लेकर भी चर्चा होनी है, और गंभीर बीमारी के प्रकरणों में तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। 3 वर्ष से एक ही स्थान पर बने हुए अधिकारी कर्मचारी हटाए जाएंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए, उस पर भी चर्चा। तो कई अहम विषय होंगे जिन पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम महत्वपूर्ण फैसले होंगे जिसमें लिए जा सकते हैं। शबाना, इसमें तबादला नीति की बात सामने आ रही है कि इस पर अगर फैसला होता है तो तबादलों पर रखी जो रोक है वो हट जाएगी और तबादले होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, प्रमोशन की बात करी जा रही है, और खासतौर पर 3 या 3 साल से ज्यादा एक स्थान पर बने हुए लोगों के भी जो ट्रांसफर है वो हो सकते हैं नई तबादला नीति के तहत। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी एक तो यही बात है जो तबादला नीति को लेकर है, और उसके बाद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की बात, और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। क्या कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो इस मीटिंग में हम डिस्कशन में सुनेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोहन कैबिनेट की बैठक की जो ब्रीफिंग है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो स्टार्ट होगी। फिलहाल अभी तक जो है ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन सरकार के जो मंत्री और तमाम जो मुख्यमंत्री है वो अभी चर्चा कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर। जिन जिन चीजों को आपने गिनाया उनको प्राथमिकता से जो है सरकार जो है अपने पॉइंट्स पे रख रही है, और यही कोशिश कर रही है कि जितनी ज्यादा कोशिश हो सके
सके कर्मचारियों को राहत देने की बात की जाए, चाहे आप तबादला नीति की बात कर ले या फिर परेशान, पीड़ित और जो जिनकी तबीयत खराब रहती है उन अधिकारी कर्मचारियों की बात कर ले, उन सारी चीजों को लेकर जो है सरकार आज कुछ अहम फैसले ले सकती है। 1 मई के बाद जो है बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जो भी अधिकारी कर्मचारी एक जगह पे 3 साल से ज्यादा टिके हुए हैं उनका जो है तबादला होते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार आज फैसला लेती है कैबिनेट की बैठक में, इसके अलावा जनता से जुड़े कई मुद्दे हो सकते हैं। आप देखेंगे गर्मी का मौसम, ऐसे में लाइट ऊर्जा से संबंधित कई फैसले जो है सरकार करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमाम जो है मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कैबिनेट की बैठक करते हैं। आप देखेंगे 15 दिन में ये दूसरी कैबिनेट की बैठक है जिसमें जनता के हित में फैसले लेने यहाँ पे सरकार जा रही है और कर्मचारियों के हित में ये दूसरी बड़ी जो है जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार जो है वो उठाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, चर्चा चल रही है और कई महत्वपूर्ण विषयों में जो है अभी ब्रीफिंग होगी। देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन कौन से मुद्दे पे जो है जनता के पक्ष में दिखाई देती है। इसके अलावा कर्मचारियों के पक्ष में तो सरकार ने पिछले कैबिनेट में भी कई फैसले लिए थे और इस वक्त भी यही उम्मीद नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अहम महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ मीटिंग में निकलकर सामने आता है और संभावित अभी कुछ समय में ही ये मीटिंग शुरू भी हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। शबाना, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।